नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 27 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं आपको कम समय में है शानदार कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 6 से 12वीं तक के छात्रों को नए आइडिया व रिसर्च के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए कहां पर साइंस पार्क में इनोवेशन हब बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को नए आइडियाज व रिसर्च के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए कहां पर साइंस पार्क के अंदर इनोवेशन हब बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के अंदर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? जयपुर के अंदर। और साथियों अगर आपसे पूछे भी जयपुर में कहां पर बनाया गया है तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के शास्त्री नगर स्थित जो साइंस पार्क है उसके अंदर साथियों इनोवेशन हब जो बनाया गया है। इसके अंदर साथियों 6 से जो 12वीं के छात्र हैं उनके लिए साथियों मतलब आइडिया और वो रिसर्च अगर करना चाहेंगे तो उनको बेहतर सुविधा इसके अंदर मिलेगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। ये बनकर तैयार हो चुका है। अभी तो साथियों आपको ये पता है कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जिसके चलते साथियों इसका अभी उद्घाटन है जो नहीं किया जाएगा, अभी ये तैयार हो चुका है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में होने वाले नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है। आपसे पूछा है कि नई दिल्ली के अंदर साथियों अप्रैल व मई के अंदर एक नेशनल पैरा चैंपियनशिप है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, उसके लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों साक्षी का चयन हुआ है। अब ये कहाँ की रहने वाली है साक्षी? तो ये आंसर हो जाएगा साथियों ये सीकर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? सीकर की ये रहने वाली है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ की? सीकर की ये रहने वाली है। नई दिल्ली में होने वाले नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साक्षी का, और ये सीकर की रहने वाली है। साथियों ये कक्षा 12वीं की छात्रा है, ये भी अपने को याद रखना है। 12वीं कक्षा की छात्रा है, 12वीं कक्षा की छात्रा है। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अपने लिए रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे ही साथियों अगर ये कोई मेडल खिताब जीतेगी तो वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द इकोनॉमिक की ओर से प्रदेश के किस स्टार्टअप को नवाचार व उद्यमशीलता के लिए है जो रजत पदक से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि द इकोनॉमिक की ओर से प्रदेश के किस स्टार्टअप को नवाचार और उद्यमशीलता के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा JECRC यूनिवर्सिटी के इनक्यूबेशन सेंटर को। JECRC यूनिवर्सिटी के इनक्यूबेशन सेंटर को साथियों है जो रजत पदक से सम्मानित किया गया। इन्होंने साथियों नवाचार व उद्यमशीलता के अंदर बेहतरीन कार्य किया था, इसके लिए साथियों इनको है जो रजत पदक से सम्मानित किया गया। तो अपने को याद रखना है द इकोनॉमिक की ओर से साथियों रजत पदक से है जो सम्मानित किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजन हेतु हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर है जो कहां पर शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। आपसे पूछा है कि हाल ही में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजन हेतु हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर कहां शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कोलकाता के अंदर रखा गया है। कहां पर? कोलकाता के अंदर साथियों ये प्रस्ताव है जो रखा गया है, यानी कोलकाता के अंदर साथियों दिव्यांगजनों हेतु क्या खोले जाने का हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर है जो खोले जाने का प्रस्ताव है जो रखा गया है। इसके अलावा साथियों पश्चिम बंगाल के दिव्यांगजनों के सेवार्थ कोलकाता में निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर का भी हाल ही के अंदर साथियों है जो आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के द्वारा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने रोबोटिक्स डिजाइन बनाकर अपने पहले वर्ष में इंजीनियर क्षमता के आधार पर होस्टन विश्व चैंपियनशिप के लिए योग्यता हासिल कर ली है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने रोबोटिक्स
डिजाइन बनाकर अपने पहले वर्ष में इंजीनियर क्षमता के आधार पर होस्टन विश्व चैंपियनशिप के लिए योग्यता हासिल कर ली है। तो साथियों आहान सिंघवी की जो टीम है उसके द्वारा ये योग्यता हासिल कर ली गई है। आहान सिंघवी की जो टीम है साथियों उसके द्वारा है जो ये विश्व चैंपियनशिप के लिए योग्यता हासिल है जो कर ली गई है, ये अपने को याद रखना है। इनका संबंध है जो साथियों कहाँ से रहेगा, इनका संबंध रहेगा उदयपुर से। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। 2 से 11 मार्च तक यूरोप के मोंटीनिग्रो में आयोजित यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में प्रदेश की निर्जरा ने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर जीता है। ये साथियों गंगानगर की रहने वाली है, ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में 21 से 24 मार्च को कानपुर में आयोजित हुई ऑल इंडिया स्पोर्ट्स हब टू सक्वेंस टूर्नामेंट में महिला वर्ग में राजस्थान से चैंपियन कौन बनी है, छवि शरण बनी है। प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठिकरिया सीकर किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड। 24वें डेफ राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैं जो राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं जो साथियों हाल ही के अंदर 4 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने राजस्थान पर आए हुए हैं। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास रहा साथियों कि कम समय में मैं आपको शानदार कंटेंट दूं। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे सेशन। और मेरा जो प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।